ऋषभ इन्फॉर्मेशन 4381 इनका सवाल है। आंसू भैया, एक बिग क्वेश्चन है, एक्सिस स्मॉल कैप को रखे या बंधन में शिफ्ट हो जाए। क्वांट कैनरा भी है, साथ में 3 स्मॉल कैप फंड है। तो बिग क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है फंड को इधर से उधर चेंज करने का। 2 से 3 दिन पहले मैंने 10 मिनट का प्रॉपर वीडियो बना के बताया कि कैसे एक रिसर्च ने प्रूव किया है कि बार बार अगर आप टॉप परफॉर्मिंग फंड में चेंज न करके नॉर्मली भी लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो तो आपको अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। बार बार टॉप फंड में चेंज करने पे आपके रिटर्न्स एवरेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये सवाल कहां से आ रहा है मुझे समझ में आ रहा है। पिछले 1 साल में बंधन स्मॉल कैप ने 75% से ऊपर का रिटर्न बना के दे दिया है। इस कारण से ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि हम अभी जिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से चेंज करके बंधन में चले जाए, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो 75% का रिटर्न मिल चुका है। अब अगले 1 साल में भी इतना रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल 1% या 0.1% चांस होगा कि इतना रिटर्न को फिर से दे दे बंधन स्मॉल कैप फंड। 1 साल 2 साल का गैप लेके तीसरे साल में जरूर दे सकती है, लेकिन लगातार सालों साल तक 70% 50% का रिटर्न नहीं मिलता है। ये आपको समझने की जरूरत है। आपको अपने एक्सपेक्टेशन को देखना है और वो पूरा कर पा रही है कि नहीं जिस फंड के अंदर आप इन्वेस्टेड हैं, ये आपको देखना है। अगर बंधन स्मॉल कैप की बात करते हैं तो नया स्कीम है, 1 साल 3 साल का डेटा आपके पास अवेलेबल है, उससे ज़्यादा का डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन वही अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड की ही सिर्फ बात करते हैं तो 8-10 साल तक का डेटा देख सकते हो। अगर हम 8 साल से ही शुरुआत करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पे बना के दिए हैं काफ़ी बढ़िया रिटर्न। पिछले 8 सालों में भी 20% से ऊपर के रिटर्न हमको देखने को मिल जाते हैं, 22.5% का। पिछले 5 सालों में भी 29.56% का रिटर्न है एक्सिस स्मॉल कैप का। पिछले 3 साल में 26.42% का और पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न है। तो हर साल में 8 साल में 22.5%, 5 साल में 30%, 3 साल में 26% और 1 साल में 40%। इस तरीके का रिटर्न जब कोई म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आप इन्वेस्टेड हो वो बना के दे रही, तो क्यों आप परेशान हो, ये मेरे समझ के बाहर है। बिल्कुल भी ये ऐसा फंड नहीं है जिसको एग्जिट करके भागना चाहिए। जिस टाइम पे इससे भी बुरे हालात में ये स्कीम थी तभी मैंने कहा था कि होल्ड करो, पेशेंस से होल्ड करो, डेफिनेटली बाउंस बैक फंड कर सकता है। डेफिनेटली इसलिए बाउंस बैक किया। अब आपको दूसरा फंड 75% का रिटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, इसलिए आप 40% से परेशान हो। ये मुझे यहां पे समझ में आ रहा है, जितने भी लोग परेशान हो। नहीं तो 40% का रिटर्न अगर आप खुद में देखो तो खराब नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि लॉन्ग टर्म में भी इसने खराब परफॉर्मेंस दिखाई है। 20% से ऊपर तो इसका रिटर्न रहा ही रहा है जब से ये स्कीम जनरेट हुई है। अगर सिंस लॉन्च रिटर्न इसका देखते हैं तो 25.23% का रहा है। और ऐसी स्कीम को बीच में मुझे पता है इसकी मैनेजमेंट चेंज हुई है, लेकिन मैनेजमेंट चेंज होने के बाद भी अगर 3 इयर्स का टाइम पीरियड देखें तो 26.5% का रिटर्न है, 1 ईयर में 40% का रिटर्न है। तो रिटर्न्स इसके बिल्कुल भी खराब नहीं है, चेंज करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो भाई यही, अगर मेरे पास ये स्कीम होता तो मैं डेफिनेटली इसको होल्ड ही करता। दूसरा आपने क्वांट की बात कही है, तो क्वांट ने पिछले 5 साल की बात करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो स्कॉट्स थी। क्वांट की मैनेजमेंट 5-6 साल से ही काम कर रही है। तो 5 साल की अगर बात करते हैं तो 40%, 43% के आसपास का एनुअलाइज रिटर्न है। पिछले 3 साल की बात करते हैं 36% के आसपास का एनुअलाइज रिटर्न है। और पिछले 1 साल का बात करते हैं तो यहाँ पे 67% का एनुअलाइज रिटर्न है। तो डेफिनेटली इसमें तो कोई डाउट ही नहीं करना चाहिए, इसके अंदर आपको होल्ड ही करना चाहिए। देख लो कितने बेहतरीन रिटर्न मिल रहे हैं। सिर्फ अगर आप एक्सिस की भी बात कर रहे थे चेंज करने के लिए तो उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको भी होल्ड करने की जरूरत है। कैनरा बैंक ऑफ स्मॉल कैप की बात करते हैं तो 5 साल में पिछले इसने 31% का रिटर्न दिया, 30% से ज़्यादा है। पिछले 3 सालों में भी लगभग 30% का रिटर्न है, 29.46% का, और पिछले 1 साल में 43.4% का रिटर्न है। डेफिनेटली ये जो स्कीम्स है, क्वांट को अगर हटा दे तो कैनरा बैंक हो गया या फिर एक्सिस हो गया, आपको लगेगा कि कैटेगरी के अंदर काफी पिछड़ता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये देखना है कि आपको 20-20%, 30-30% का रिटर्न मिल रहा है। और ऐसे में अगर आप परेशान होने लगोगे, इतना भी रिटर्न लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन आपको तो कम से कम इतना रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में आप सोच रहे हो ये चेंज करके वो उसके अंदर चल। अब मान लो आज आप एक्सिस को छोड़ के बंधन में चले जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको पिछले 1 साल का 75% का रिटर्न दिख रहा है। अब मान लो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से शुरू है, 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर होगा वहां पे अगर इस स्कीम का रिटर्न 10% का हो गया तो
क्या ये नहीं हो सकता? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस साल 75% का मिला है रिटर्न, तो अगले साल कम से कम 40-50% का मिलेगा, तो ये गलत फहमी में मत रहना। हो सकता है अगले साल 10% 20% का भी रिटर्न रह जाए। तो इसलिए अभी आप स्कीम के अंदर इन्वेस्टेड हो, वो रिटर्न भी अच्छा बना के दे रही है, तो कृपया उसी के अंदर इन्वेस्टेड रहें। प्लस प्रॉफिट्स में अगर हो और 1 साल से कम समय से इन्वेस्टेड हो तो एसटीसीजी टैक्स अलग लग जाएगा। अगर 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है, 1 साल से ज्यादा का समय है, तो एलटीसीजी टैक्स अलग लग जाएगा। तो अभी जो सिनेरियो है इन फंड्स को लेके, वो चेंज करने से ज्यादा होल्ड करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फंड एकदम डेड नहीं हो चुकी है। यहाँ पे फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है।